गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 7, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पार्ट है तीसरा, कुत्ते की वफादारी। ये एक कहानी है स्टूडेंट, जो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बता दी थी। फिर इसके जो शब्द के अर्थ थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। फिर उसके साथ जो मुहावरे थे वो करवा दिए थे। फिर जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे। स्वाध्याय के जो क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे। फिर उसमें जो रेखांकित शब्द को देखना था, फिर उसका लिंक क्या बोलते हैं उसको, लिंग परिवर्तन करना था, वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब मैं आपको ये जो विशेष क्वेश्चन आंसर है जो हमें परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं वो करवाने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ अपनी हिंदी की नोटबुक है उसे भी खोलना है, उसमें भी देखना है और फिर ये जो वीडियो है उसमें भी सुनना है। तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने आज आपको क्या क्या करवाया। तो आपको हिंदी की टेक्स्ट नोटबुक में और अपनी होमवर्क की बुक में भी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट। तो विशेष प्रश्न उत्तर है, उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3-4 वाक्य में दो। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें उसका आंसर 3 या 4 वाक्य के अंदर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, लाखा फूट फूट कर क्यों रोने लगा? तो उसका आंसर है, कुत्ते को अपनी ओर आते देखकर लाखा ने कुछ सोचे समझे बिना कुत्ते के सिर पर लाठी मार दी। गहरी चोट के कारण कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में से बंधी चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में कुत्ते की वफादारी के बारे में लिखा था। इससे लाखा को अपनी भूल पर पछतावा हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। कुत्ते की वफादारी कहानी में से हमें क्या सीख मिलती है? तो कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे क्रोध में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम करने का परिणाम बुरा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जो प्रश्न है हमें उसका एक वाक्य में आंसर देना, एक ही लाइन में आंसर देना है। ठीक है। तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, बंजारे का नाम लाखा क्यों पड़ा? तो बंजारे का लाखों का व्यापार था, इसलिए उसका नाम लाखा पड़ा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, बंजारे के पास कौन सी पशु थे? तो उसका आंसर है, बंजारे के पास एक ऊंट और एक कुत्ता था। बंजारे के पास कौन कौन से पशु थे? तो बंजारे के पास एक ऊंट और एक कुत्ता था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। बंजारे ने सेठ को जमानत के रूप में क्या दिया? तो इसका आंसर है, बंजारे ने सेठ को जमानत के रूप में अपना कुत्ता दिया। चोरों ने सेठ का धन कहाँ छुपाया था? तो चोरों ने सेठ का धन जंगल में गाड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ता कैसा प्राणी है? तो इसका आंसर है, कुत्ता वफादार प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 6, बंजारे को रुपयों की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्यापार में नुकसान होने से बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी। अब है क्वेश्चन नंबर 7,
सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो उसका आंसर है कुत्ते ने सेठ का धन वापस दिलाया, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त किया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। कुत्ते की समाधि कहाँ है? तो कुत्ते की समाधि राधनपुर में तालाब के किनारे पर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम, उसके ऑप्शन हैं ए मजदूर लोग करते थे, ऑप्शन बी बंजारे करते थे, ऑप्शन सी ट्रक वाले करते थे, या ऑप्शन डी गाड़ी वाले करते थे। तो इसका सही आंसर है पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। हमें क्वेश्चन नंबर 2। बंजारे ने जमानत के रूप में सेठ जी ने यहाँ, इसके ऑप्शन है ए पत्नी के गहने रखे, ऑप्शन बी अपना कुत्ता रखा, ऑप्शन सी एक ऊंट रखा, ऑप्शन डी अपनी ज़मीन रखी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपना कुत्ता रखा। ठीक है स्टूडेंट। तब नेक्स्ट है, तो इसका जो पूर्ण वाक्य है वो ऐसे होगा कि बंजारे ने जमानत के रूप में सेठ जी के वहाँ अपना कुत्ता रखा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और उसके ऑप्शन है 9 2 11 हो गए, ऑप्शन बी जंगल में चले गए, ऑप्शन सी उन पर पेड़ की डाली लगाई, ऑप्शन डी उन पर पानी डाला। तो उसका सही आंसर है ए 9 2 11 हो गए। तो इस वाक्य को हमें फिर से लिखना है ना, तो इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं कि चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और 9 2 11 हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। लाखा तुम्हारे कुत्ते ने, उसके ऑप्शन है मेरी घरवाले को काटा है, ऑप्शन बी मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, ऑप्शन सी मेरे साथ बेवफाई की है, ऑप्शन डी मेरी एक बकरी पर प्रहार किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अब जो इस वाक्य को पूर्ण करना है तो ऐसे होगा कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? ये जो वाक्य है वो कौन किससे कहता है, हमें वो लिखना है। तो उसमें फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तो उसका आंसर है यह वाक्य सेठ जी बंजारे से कहते हैं। अब नंबर 2, जाओ तुम अपनी मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। ये इसका आंसर है ये वाक्य सेठ जी कुत्ते से कहते हैं। नंबर 4 और नंबर 3, हाय यह मैंने क्या कर दिया? उसका आंसर है यह वाक्य लाखा बंजारा अपने आप से कहता है। नंबर 4, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। उसका आंसर है यह वाक्य बंजारा सेठ जी से कहता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज ये जो विशेष प्रश्न उत्तर है उसमें जो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर थे जिनके आंसर हमें 3 या 4 वाक्य में देने थे वो मैंने आपको करवाया। फिर उसके बाद क्वेश्चन के आंसर थे वो हमें 2 या 3 वाक्य, एक वाक्य में करने थे, वो मैंने आपको करवाया। फिर उसके बाद था कि सही मिलकर एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे। सही आंसर चुनकर हमें आंसर लिखना था, सही ऑप्शन चुनकर हमें आंसर लिखना था, वो मैंने आपको करवा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट था ये वाक्य कौन किसे कहता है, वो भी मैंने आपको करवा दिया।
तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। और जो ये क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको करवाए हैं वो आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक में भी करने हैं और होमवर्क की बुक में भी करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो वाक्य को घटनाक्रम के आधार पर घटनाक्रम में लिखना है वो करवाऊंगी। फिर उसके बाद जो खाली जगह है, जो ब्लैंक्स है उसे पूरना है, वो भी मैं आपको जो ब्लैंक्स है उसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको करवाऊंगी। फिर जो व्याकरण का क्वेश्चन आंसर है वो करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और जो क्वेश्चन आंसर है उसे हिंदी की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।